टू द टॉपिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबको अच्छा लग रहा है, आपको ये सीरीज पसंद भी आ रही होगी। ठीक है बेटा, अगर आपको पसंद भी आ रही है तो इसको प्लीज सबके अभी इतने ज्यादा व्यूज तो नहीं आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई माय वीडियोस आर नॉट गेटिंग दैट मच व्यूज। ठीक है, लेकिन ये सब आप ही के हाथों में, जब आप शेयर करोगे तो डेफिनेटली व्यूज भी बढ़ जाएंगे और सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो डू शेयर विद दिस योर फ्रेंड्स ऑल्सो, और उनसे भी बोलो कि वो आगे अपने, और भी ऐसा नहीं होता है ना सिर्फ हमारे कॉमन फ्रेंड्स ही होते हैं, उनके भी कुछ फ्रेंड्स होते हैं तो उनको शेयर करें। ठीक है बेटा, तो और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप उसको शेयर कीजिए। टुडे इज द डे 7th, तो फार हमारा 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आज हम अपना 7th क्वेश्चन करेंगे। कल की वीडियो में हमने पॉलिनोमियल का फर्स्ट क्वेश्चन देखा था जो काफी इंपॉर्टेंट है और 3 मार्क्स में आता है। राइट, आपके जो होमवर्क क्वेश्चन है उनको जरूर प्रैक्टिस किया कीजिए, और जो क्वेश्चन मैंने कराया उसको भी आप किया कीजिए खुद से। राइट, तो एवरी डे अगर आप 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो इट्स क्वाइट सफिशिएंट। और जो प्रीवियस है, देखो जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट चैप्टर के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उनको भी रिवाइज करना, बिकॉज जैसे ही हम नया करते हैं पुराना नहीं रिवाइज करते हैं, वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, नया वाला तो आपके दिमाग में होगा, बट पुराना वाला आपके दिमाग से निकल चुका होगा। राइट, तो देखो इतना ज्यादा तो मुश्किल नहीं है ना, 5 क्वेश्चंस वो करने और आज भी कर लेने, और मतलब एटलीस्ट हाफ एन आवर तो आप निकाल ही सकते हो अपने हर एवरीडे में। राइट, अगर आप एवरीडे हाफ एन आवर मैथ्स करोगे तो आपका डेफिनेटली स्कोर बूस्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लो और स्टार्ट करते हैं अपना 7th क्वेश्चन। राइट, देखो मैं आपको टॉपिक वाइज या टाइप वाइज कवर करा रहा हूँ कि कैसे कैसे टाइप से क्वेश्चन सीबीएसई पूछ सकते हैं। ठीक है, अब वो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछते हैं। आपको दिया होगा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कोई भी आपको एक पॉलिनोमियल कोई भी दिया जा सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि यही वाला होगा। आपको सिर्फ फोकस करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्या कॉन्सेप्ट है। आपको एक पॉलिनोमियल अवेलेबल है, फिर आपको इस तरीके से कोई भी एक्सप्रेशन दिया होगा और जिसकी आपको वैल्यू बतानी होगी। ठीक है बेटा, मैंने 3 ले लिए, हम तीनों के तीनों को इसी में कवर कर लेंगे। ठीक है बेटा जी, राइट, और फिर मैं होमवर्क में दूंगा तो वहां भी कुछ एक्सप्रेशंस कवर हो जाएंगे। राइट, अब आप देखो इसको करने का तरीका क्या होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें जीरोस फाइंड करने लग जाते हैं, लेकिन वो हमेशा सीबीएसई ऐसे देता है कि जीरोस फाइंड नहीं हो पाएंगे। देखो इन केस इफ पॉलिनोमियल इज लाइक दैट कि उसके जीरोस फाइंड हो सकते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, तो आप करके यहाँ पे वैल्यूज डाल सकते हो, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, वैसे कर सकते हो, लेकिन उसको उसकी जरूरत नहीं होती है। हम इसको अल्फा प्लस बीटा वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें क्या कैसे करोगे, आप इसमें लिखोगे गिवन पॉलिनोमियल, हमारा गिवन पॉलिनोमियल क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है बेटा जी, इसको मिडल टर्म, इसके जीरोस आप फाइंड नहीं कर सकते हो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। राइट, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के बहुत लेंदी हो जाएगा। राइट, लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे। अब आप लिखोगे इस तरीके से, कंपेयरिंग विथ हमारा वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वी गैट, हम ऐसे लिख लेंगे। हाँ जी बेटा जी, अभी आप देखना ऐसे हो जाएगा, और इतना काम तो अगर आप करके आओगे तो आपको 1 मार्क्स तो एटलीस्ट मिल ही जाएंगे 3 में से। ठीक है जी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 आ गई। एक्स का कोएफिशिएंट हमारा ए होता है, बी की वैल्यू -1 होगी। एक्स का कोएफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, -1 ना, उससे पहले माइनस लिखा हुआ है विच मींस -1। ठीक है बेटा, और सी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, -4 हो गई। ठीक है राइट बेटा, अब आपको क्या करना है, आप सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख लो। उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, -b/a, दिस इज द फॉर्मूला, कल भी हमने पढ़ा था, और पूरा चैप्टर में ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। राइट, अब b की वैल्यू -1 है अपॉन a की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/1, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 आ गई। ठीक है बेटा, होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। फिर हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी इसमें लिख लेनी है, c/a होता है उसके लिए फॉर्मूला। हाँ जी बेटा, कल भी बताया था आपको। तो c हमारा क्या है, दैट इज -4, और a हमारा 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया हमारा, -4 आ गया। ठीक है जी, इतना काम आप कर लोगे, फिर उसके आगे देखो, इतना अगर आप करके आते हो, इसमें तो कुछ मुश्किल ही नहीं है। राइट, देयर इज नथिंग टफनेस इन दिस। ठीक है, तो इसमें तो आप इजीली कर, इतना काम तो कर ही सकते हो। अब हम आते हैं अपने पार्ट्स पर। तो सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है, दैट इज 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। आपको जो भी एक्सप्रेशन दिया जाएगा वो इस तरीके से दिया जाता है कि आप उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है जी, तो आपको वही करना है, उसको कन्वर्ट कर लेना है। राइट, अब अगर आप इसको देखो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सिर्फ इस पार्ट को देखना, मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया ये वाला, a/b प्लस c/d, सी प्लस माइनस कुछ भी हुए। हाँ जी, तो मैं हमेशा बताता हूँ, तो ये किसके इक्वल होता है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, a इंटू डी हो जाएगा इस तरीके से, और ऐसे हो जाएगा, प्लस माइनस जो भी साइन है वो लिख लोगे, b इंटू सी, और अपोन में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, b इंटू डी आ जाता है। ठीक है बेटा, तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना है, बहुत यूजफुल है, हर चैप्टर में ऑलमोस्ट यूज हो ही जाता है। ठीक है बेटा जी, चलिए अब इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 1 इंटू बीटा बीटा आ जाएगा, प्लस 1 इंटू अल्फा अल्फा आ जाएगा, अपॉन में ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, विच विल बी अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है बेटा,
नाउ यू कैन सी जो आपका एक्सप्रेशन था वो कैसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, राइट। और वो वैल्यूज आपके पास में ऑलरेडी है, तो आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आया था, दैट इज 1। हाँ जी बेटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारा -4 है, तो -4 आएगा, माइनस यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन का साइन है और अल्फा इंटू बीटा का -4 आ जाएगा, राइट बेटा जी। इसके अपॉन में 1 डाल सकते हो, ये 1 अपॉन इसको -4 को -1/4 डाल सकते हो, राइट बेटा। ये माइनस माइनस +4 हो गया, तो +4/4, ठीक है। अगेन यू कैन डू द सेम थिंग, इंटू 4 कर दो इसमें, तो ये हमारा -1 + 16, तो ये 15/4 इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का, राइट बेटा जी। ये दिस वाज द एडिशन ऑफ हमारा फ्रैक्शंस। होप आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। आपको जो भी एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसको आपको अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब हम अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो हमारा क्या दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है बेटा जी, राइट। अगर आप इन दोनों में से अल्फा देखो, यू कैन सी अल्फा और बीटा कॉमन आ रहा है हमारा दोनों टर्म से, हाँ जी। अल्फा बीटा इधर भी है, अल्फा बीटा इधर भी है, तो अगर आप फर्स्ट टर्म से अल्फा बीटा कॉमन लोगे तो आपका अल्फा रह जाएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर है वो 2 बार प्रेजेंट है उधर, प्लस इससे कॉमन लोगे तो अल्फा तो एक ही जगह है, वो तो निकल गया, बीटा का स्क्वायर है तो बीटा रह जाएगा, राइट। नाउ यू कैन सी कि वो कन्वर्ट हो गया है ना हमारा, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है जी। तो अब अल्फा प्लस इंटू बीटा हमारा -4 है और अल्फा इंटू बीटा +1 है, तो -4 आंसर आ गया हमारा सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है। देखो कितना इजीली हमारे आंसर्स आ जा रहे हैं, राइट बेटा। बस आपको जो भी सबसे पहले इतना काम करना है और फिर जो भी एक्सप्रेशन है उसको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, राइट बेटा। चलिए थर्ड पार्ट और देख लेते हैं, बस फिर हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ वी हैव अल्फा प्लस अपॉन बीटा एंड बीटा बाय अल्फा, ठीक है बेटा। अभी जो ये कॉन्सेप्ट बताया, तो अल्फा इंटू अल्फा ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये बीटा इंटू बीटा तो प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में हमारा हो गया अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है बेटा जी। अब आप देखो जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है उसको आप लिख सकते हो, इसको ध्यान रखना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकते हो उसको आप, ठीक है बेटा। जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, राइट। ये कहां से आया मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसमें ये देखो, इधर देखो, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओपन करता हूँ a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, तो वो क्या होगा मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा, ठीक है बेटा जी। हाँ जी, a प्लस बी के आइडेंटिटी से, a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, तो अगर आप इसको इधर शिफ्ट कर लो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, -2 अल्फा बीटा को हमने इधर शिफ्ट किया तो वो क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, ठीक है बेटा जी। तो वो यहाँ से आया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और अपॉन में तो हमारा अल्फा बीटा था ही, ठीक है। बस अब तो ये कन्वर्ट हो ही गया है बस अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो सारी, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, दैट इज 1, तो 1 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारा -4 है, ठीक है बेटा। अपॉन में हमारा कितना है -4 हो गया, अल्फा इंटू बीटा इज -4 ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, -2 -4 प्लस 8 हो गया, अपॉन में -4, ठीक है बेटा जी। तो 8 + 1 9 आ गया, तो 9/-4 जिसका नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, तो -9/4 विल बी द आंसर फॉर द पार्ट थर्ड, ठीक है बेटा जी। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। दिस इज द टाइप, यू कैन से जैसे टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई पूछ लेता है फ्रॉम द सेकंड चैप्टर, ठीक है बेटा। बस कुछ नहीं करना है, अगेन आई एम सेइंग अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, इतना काम तो करके ही आ जाना, और बाकी जो एक्सप्रेशन होगा वो डेफिनेटली अल्फा प्लस बीटा की या होगा अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकेगा, ठीक है। और बाकी आप ये भी देख लेना कि वो उसके जीरोस फाइंड हो सकते हैं, फिर तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, अल्फा और बीटा की वैल्यूज ही मिल जाएंगी, उनको पुट करना है और आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए हम अपना होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक। देखो बेटा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² - 5x + 4, ठीक है, और आपको इनके वैल्यूज बतानी है, राइट। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका एक्सप्रेशन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे यहाँ से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लोगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है, तो ये अगेन अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में बचेगा, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को आप अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, राइट। और इसमें तो वही कॉन्सेप्ट लगानी है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा, राइट। और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो भाई -b/, और c/a से आपको मिल जाएगी, ठीक है बेटा जी। So this was the question for today's class, right? And again the important question या important type you can say, जहां से आपके questions बनते हैं CBSE के अंदर, ठीक है। तो hope आपको क्लियर हुआ होगा। In case you have any doubt, please do comment so that we can discuss your doubts also, ठीक है। आपको जो भी पढ़ना है, आपको जैसे भी पढ़ना है, जैसे कुछ भी स्लीप भी डाउट है आपको, तो प्लीज डू कॉमेंट
विदाउट फीलिंग एनी हेजिटेशन। राइट बेटा जी, हम डेफिनेटली उसको अपना आपका डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन प्रैक्टिस योर ऑल दीज क्वेश्चंस टिल टुडेज क्लास, जितने भी हो सके एक बार वापस करके देख लेना ताकि वो आपके दिमाग में रहे और अगर आपको एग्जाम में आए तो आप उसको कर सको। ठीक है बेटा जी, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।